अब आइए हजरत अल्लामा खलील अहमद साहब का इस्तकबाल कीजिए। उनकी तकरीर बहुत अच्छी हुआ करती है, आप अपने मालूमात में इजाफा करेंगे। इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को बुलंद करें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सब कुछ जो अपने आका पे कुर्बान कर गया, खुल्दे बनी वो जाने का सामान कर गया। मेरे लिए था नात का कहना बहुत कठिन, आसा मगर हुजूर का फैजान कर गया, आसा मगर हुजूर का फैजान कर गया। और बातिल के आगे सर न इमामी झुके कभी, इब्ने अली का सजदा ये ऐलान कर गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर एक जगह यूँ इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जिसका माना होता है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। मेरे प्यारे भाई, किनके बारे में कहा? उस इंसान के बारे में कहा जिसकी गर्दन कटी है तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की खातिर। उस इंसान के बारे में कहा जिसकी गर्दन कटी है सुन्नत रसूल की हिफाजत की खातिर। उस इंसान के लिए कहा जिसकी गर्दन कटी है शजर इस्लाम की आबियारी की खातिर। मेरे प्यारे भाई, जो इंसान दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर अपनी जानों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देता है, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, अगरचे उसका सर कट गया है, धर पे जिस बे हरकत पड़ा हुआ है, धर कहीं और है, सर कहीं और है, लेकिन सुनो सुनो, तुम्हारी अक्ल तो कहती होगी कि ये इंसान मुर्दा है, लेकिन ए लोगों, इसकी मौत और लोगों की तरह वाक़ई नहीं हुई है। इसकी मौत अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए आ गई है। सुनो, इसे अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए इसने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। इसलिए तुम्हें ये हक नहीं इसे मुर्दा कहो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तू इसे मुर्दा कहो। एक बात याद रखिए, मुर्दा कहने पर भी पाबंदी लगाई और मुर्दा सोचने पर भी पाबंदी लगाई। ए बंदा, ऐसे इंसान को तू मुर्दा कह भी नहीं सकता है और मुर्दा सोच भी नहीं सकता है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। क्या मतलब? दिल में सोचना भी नहीं है और मौला अक्ल तो कहती है कि ये मुर्दा है। अल्लाह ने फरमाया, हे इंसान, ये तेरी अक्ल का कसूर है, वरना ये मुर्दा नहीं है, कट गया ठीक है, लेकिन बल अहयाउ है, ये जिंदा, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हारे अंदर उतना शऊर नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने इदराक नहीं है, तुम्हारे इल्म की वहां तक पहुंच नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतना शऊर नहीं है कि तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर हो सके। मेरे प्यारे भाई, तो ये शहीद का मकाम, शोहदा जिंदा है। जब शहीद जिंदा है तो नबी तो बदरजे, सुभान अल्लाह। जब शहीद जिंदा है तो नबी तो बदरजे आतम जिंदा है। क्योंकि ये कायदा है, जब मफजूल की बरतरियत बयान कर दी जाती है तो अफजल की बरतरियत बयान करने की, जब मुक्तदी इतना आला हो जिसकी तारीफ करते लोग थकता नहीं, तो जाहिर सी बात है उसके इमाम के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचेगा इंसान कि जिस इमाम का मुक्तदी इतना अच्छा है उसका इमाम कितना अच्छा होगा। मेरे प्यारे भाई, तो जब शहीद का ये आलम है जो अल्लाह के राह में अपनी जाने कुर्बान करता है, उसकी हालत ये है
कुरान ने कहा वो जिंदा है, तो जो शहीदों का भी नबी है, जो शहीदों का भी रसूल है, वो तो बदर्जे आतम जिंदा है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत तो आके आते करबला से थोड़ी देर मैं आपके सामने कुछ उसके वाक़यात बड़ी इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ, बस आप तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। 2 मुहर्रम की तारीख थी, 2 मुहर्रम की तारीख थी जब इमाम अली मकाम का काफिला मैदान करबला में पहुंचता है। आपने मैदान करबला में खीमा लगाया, तारीख गुजरती जा रही है, उधर हुर भी ब्याही है जो जिन्होंने इमाम अली मकाम को घेर करके लाया। जब 3 मुहर्रम गुजरा, 4 तारीख गुजरी, 5 तारीख गुजरी, यजीदियों की तरफ से मुतालबा होता रहा इमाम यजीद की बैत कर लो, लेकिन इमाम अली मकाम भला इमाम बरहक एक फासिको फाजिल की बैत कैसे कर सकते थे। याद रखिए, अगर इमाम अली मकाम करबला के मैदान में या करबला से पहले यजीद की बैत को कबूल कर लेता तो इस्लाम जो आज हमारी निगाहों के सामने दिख रहा है, इसकी सूरत इसकी शक्ल ऐसी दिखाई नहीं देती। इतना इसके चुके उसी वक्त सुन्नत रसूल को पामाल किया जा रहा था, उसूल इस्लाम को बदला जा रहा था, इस्लाम के अंदर तब्दीलियां लाई जा रही थी, शराब नोशी को आम किया जा रहा था। इमाम अली मकाम ने अलम हक को बुलंद फरमाने के लिए, अलम परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी को पेश कर दिया। जब 7वीं मुहर्रम की तारीख आई तो इब्ने ज़ाद का आखिरी पैगाम आया, ए अमर साद सुन, अगर इमाम अली मकाम यजीद की बैत को कबूल करते हैं तो ठीक है, वरना उनसे तुम जंगे कर लो, जो तुम्हें सलूक करना पड़े करो। 2 ही रास्ता है, या तो यजीद की बैत करे या जंग करे। मेरे प्यारे भाई जरा गौर कीजिए, 7 मुहर्रम को पानी बंद करने का हुक्म होता है, पानी बंद किया गया। 7 मुहर्रम को हुसैनियों पर पानी बंद किया गया, नहरे फरात पे पहरा लगा दिया गया। 8 तारीख गुजरती है, 9वीं तारीख को क्या देखते हैं, इमाम अली मकाम ने देखा कि यजीदियों की तरफ से जंग का नकारा बजाया जा चुका है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अब्बास जाओ देखो तो सही कि आखिर ये आवाज कैसी आ रही है, शोरगुल कैसा हो रहा है। अब्बास अलंबरदार की निगाहों ने देखा कि लोग जंग के लिए तैयार है। हजरत इमाम अली मकाम उसके करीब पहुंचते हैं और आपने फरमाया, हे लोगों क्या इरादा है, तुम क्या चाहते हो। उन जालिमों ने कहा था, ए हुसैन या तो आप बैत कीजिए या जंग करने के लिए तैयार हो जाइए, हम लड़ाई के लिए तैयार है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, तुम्हें जंग ही करना है ना, तो कल 10वीं मुहर्रम है, 1 रात की मुझे और मोहलत दे दो ताकि मैं अपने रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो सकूं, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर सकूं, नमाज़ें अदा कर सकूं, कुरान की तिलावत कर सकूं। 1 रात की मोहलत दे दो। उन जालिमों ने 1 रात की मोहलत दे दी। खुश था कि चलो 3 दिन से तो प्यासे है ही है, 1 दिन और गुजर, 1 रात और कट जाएगी तो इनके जिस्म और निढाल हो जाएंगे, कमजोरियां और बढ़ जाएगी। आखिर 10वीं मुहर्रम की रात है, यौम आशूरा की रात है, हुसैनी खीमा जाग रहा है, हर लोग कुरान की तिलावत में मशगूल है। इमाम अली मकाम ने अपने जानेसारों को, अपने रुफ़क़ाओं को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है, तुम सबके सब आज़ाद हो, तुम जहाँ चाहो चले जाओ, मैं यहाँ मौजूद रहूँगा, कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, इसलिए मैं खुशी से तुम सबों को इजाज़त देता हूँ। अपनों ने, जानेसारों ने, आले कुंबा ने, सबने एक ही जवाब दिया था, इमाम इस आखिर वक्त में आप अपने कदमों से मुझे अलग न करो। अगर आज आपने मुझे अलग कर दिया, कल मैदान महशर में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरी हाजिरी होगी। मुस्तफ़ा पूछेंगे, करबला के मैदान में मेरे हुसैन के साथ तू भी गया था, तूने अपने जानों को चुरा लिया था, बताओ मेरे हुसैन की तूने क्या मदद की थी। इमाम अली मकाम उस वक्त मैं आकाए करीम को क्या जवाब दूंगा। इसलिए या
इमाम अली मकाम, इस मुसीबत की घड़ी में आप अपने से मुझे दूर न करो, अपनी राह में, अपने चरणों पे, अपने कदमों में मुझे भी कुर्बान होने का मौका दे दो। हजरत इमाम अली मकाम ने देखा कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अलगर्ज के हुसैनी खीमा से कोई एक भी न जा सका, कोई नहीं गया, यहाँ तक कि सुबह की सफेदी नमूदार होती है। पूरी रात इमाम हुसैन जिक्र फिक्र में गुजार दिए, हुसैनी खीमा की एक एक फर्द कुरान की तिलावत में गुजार दिया। इसलिए गुजार दिया ना जाने इसके बाद फिर हमें नमाज पढ़ने का, इसके बाद फिर हमें कुरान पढ़ने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। सबों ने कुरान की तिलावत में वक्तों को गुजार दी। सुबह होती है, फजर की अजान दी गई, नमाज से फारिग होते हैं। जो ही नमाज से फारिग होते हैं, यजीदियों ने जंग का नकारा बजा दिया, जंग के लिए डंका पीट दिया, शोरगुल हुआ। हजरत इमाम अली मकाम मैदान कारजार में पहुंचते हैं। आपने इत्माम हुज्जत के लिए एक गुफ्तगू फरमाई, ए लोगो सुनो, अब भी वक्त है, तुम अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। सुनो, मैं कौन हूँ? तुम में वो लोग भी होंगे जिन्होंने देखा है मैं वही हुसैन हूँ जो मुस्तफा के जुल्फे अंबर से खेला करता था। मैं वही हुसैन हूँ जो तुम्हारे नबी का नवासा है, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में तुम्हारे नबी ने फरमाया है, मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे तू भी मोहब्बत फरमा। मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में तुम्हारे नबी ने कहा है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया है कि जो हुसैन की मोहब्बत में मरेगा, जो आले बैत की अकीदत में मरेगा, वो मोमिन होकर के मरेगा। जो आले बैत की अदावत में मरेगा, वो काफिर होकर के मरेगा। हे लोगो सुनो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कल होकर के ये मत कहना कि मैंने अनजाने में हुसैन इब्ने अली की मुखालफत की है, मैंने हुसैन को पहचाना नहीं है। मैं अपनी पहचान बतला देता हूँ ताकि कल मैदान महशर में तुम्हें पास कोई जवाब ना हो। हजरत इमाम अली मकाम ने जब ये तकरीर फरमाई तो हुर जो जिन्होंने हजरत इमाम अली मकाम को घेर करके करबला के मैदान तक पहुंचाया था, वो इमाम हुसैन के करीब आया। आने के बाद अर्ज किया, या इमाम, क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमा सकता है? हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, हाँ हाँ, अल्लाह ताला तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा अगर तू तौबा तो करके देख। अल्लाह ताला बेपनाह करम फरमाने वाला है अपने बंदों पे। हजरत हुर ने कहा, या इमाम अली मकाम, मैं अपने गुनाहों पे तायब हूँ, मैं तौबा करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि ये जालिम आपके साथ ऐसा सलूक पेश करेंगे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपको मैदान कारजार तक न पहुँचने देता, मैं कोई और रास्ता आपको दिखा देता। या इमाम, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, और अगर हुसैनी खीमा से कोई यजीदियों के मुकाबले में सबसे पहले जाएगा तो आपका ये गुलाम होगा। हजरत इमाम अली मकाम से इजाजत लेकर के अब हुर मैदान कारजार में पहुंचता है, और जाने के बाद आपने यजीदियों को ललकारा कि अभी देखो मैं भी तुम्हारे ही तरफ था, लेकिन अल्लाह ने मेरी रहनुमाई फरमाई कि मैं हुसैनियों की तरफ चला आया। अब भी वक्त है, अपनी आखिरत को तबाह ना करो। वो उधर जहन्नमियों का खीमा है, इधर जन्नतियों का खीमा है। जिस नबी के शफाअत के तुम उम्मीदवार हो, उसी नबी के नवासे से तुम जंग करने के लिए चले हो। कल मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में खूने हुसैन का तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए चले आओ, अब भी वक्त है, अपनी आखिरत को तबाह ना करो। आखिरकार जालिमों ने एक न सुनी, अमर साद ने एक तीर चलाया और जंग का ऐलान कर दिया। हजरत हुर ने अपनी शुजाअत का मुजाहरा किया और इसी शुजाअत पेश की कि तारीख बतलाती है कि जब तक एक एक करके उनके मुकाबले में आता रहा, गाजल मूली की तरह कटता रहा। अमर साद ने पुकार उठा, ए लोगो इनको घेरा डालो, घेर करके मारो। आखिर चारों तरफ से घेरा डाला गया। हजरत इमाम अली मकाम की ये जानिसार हजरत हुर है, इन पर तीरों की बारिश की गई, जख्मों से चूर चूर होते हैं और घोड़े से नीचे गिरते हैं, जामे शहादत नोश कर लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद वहाब बिन कल्बी आते हैं, एक के बाद दिगरे एक एक जानिसार आने हुसैन आते हैं। इमाम हुसैन से इजाजत लेकर के मैदान कारजार में जाते हैं, और तारीख बतलाती है कोई भी
कोई भी ऐसे ही शहीद नहीं हो गया। तारीख बतलाती है कि जब तक इनके मुकाबले में तन्हा तन्हा करके लोग आते रहे, कोई भी जिंदा न बच सका। आखिर उन जालिमों ने, इन जानिसारा ने हुसैन को एक एक करके चारों तरफ से घेरा डाला और इन्हें शहीद कर डाला। जब सब जानिसार जन्नत पहुंच गए, जामे कौसर पी करके सैराब हो गए, अब चंद नफूसे कुदसिया बाकी रह गए। हजरत सैयदना अब्बास अलंबरदार है, हजरत कासिम है, औनो मोहम्मद है, हजरत अली अकबर है। चंद अफराद इमाम अली मकाम के खीमे में बाकी है। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत कासिम आते हैं, अर्ज करते हैं, या चाचा जान मुझे जंग में जाने की इजाजत चाहिए। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए भाई ए बेटा, तू मेरे भाई की निशानी है, तुझको देखता हूँ तो हसन मुस्तबा की याद आ जाती है। तू मेरे भाई की अमानत है, मैं इस अमानत को जाये नहीं कर सकता, तुम जाकर के खीमे में आराम करो। हजरत कासिम ने जवाब दिया था, क्या चाचा जान आज मुझे इस सआदत से रोक दिया जाएगा? क्या आज मुझे शहीद होने का मौका नसीब नहीं होगा? चाचा जान, आखिर मेरे अब्बा हुजूर हसन मुस्तबा ने आखिर वक्त में मेरी कलाई पे एक तावीज बांधी थी और कहा था कि जब मुसीबत की घड़ी आए, मुसीबत की घड़ी आए तो उस वक्त में इस तावीज को खोल करके पढ़ लेना। इमाम अली मकाम, भला इससे भी बड़ी कोई मुसीबत की घड़ी हो सकती है? मैं आज इस तावीज को खोलता हूँ। उस तावीज को खोला गया, उस तावीज को खोला तो उसमें हसन मुस्तबा की तहरीर थी। इमाम हसन ने लिखा था कि हुसैन, करबला के मैदान में जब यजीदियों से तुम्हारा सामना हो तो तू मेरे बेटे कासिम को भी जंग में जाने की इजाजत दे देना। हजरत कासिम उछल पड़े, चाचा जान अब चूंकि मेरे अब्बू ने इजाजत दे दी है। हजरत इमाम अली मकाम ने ना चाहते हुए भी अपने भतीजे को इजाजत दी। हजरत कासिम जाते हैं, मैदान कारजार में पहुंचते हैं, एक से एक पहलवान इनके मुकाबले में आया। अरज़क बहुत बड़ा पहलवान था। अमर साद ने कहा, अरज़क इनके मुकाबले में तू चला जा। कहा, इस बच्चा के मुकाबला में मुझको भेजते हो, ये तो मेरी तौहीन है, मैं अपना बेटा को भेजता हूँ। अरज़क ने अपने एक बेटा को भेजा, वो वस्ले जहन्नम हो गया। दूसरा को भेजा, वो भी वस्ले जहन्नम हो गया। तीसरा को भेजा, वो भी वस्ले जहन्नम हो गया। चौथा को भेजा, वो भी वस्ले जहन्नम हो गया। जब अरज़क ने देखा हमारा 4 बेटा वस्ले जहन्नम हो चुका, कासिम के जिस्म पे अभी तक खरोच तक नहीं आया है, अब अरज़क गज़बनाक होता है और कासिम के मुकाबले में खुद आता है। कहा कि मुझको तुम पहचानते नहीं हो, मैं अरज़क हूँ, बहुत बड़ा पहलवान हो, तू हमारी तलवार की काट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत कासिम ने जवाब दिया, सुनता था कि तू बड़ा पहलवान है, लेकिन तुझसे बड़ा तो कोई बेवकूफी नहीं है जिसको अभी जीन कसने का तरीका। हजरत कासिम ने जब ये जवाब कहा था, ये जुमला इस्तेमाल किया था, तो अरज़क ने अपने घोड़े के जिन की तरफ देखना शुरू किया। जब अपने जिन की तरफ देखना शुरू किया, हजरत कासिम ने एक तलवार की वार की और उसका एक तलवार की वार की और उसका सर अलग हो गया। कोई कहेगा ये तो धोखा हो गया। बहादुरी क्या धोखा है? अरे यार ये धोखा नहीं, ये तो जंगी दाव है, दाव। और जंग में इस जंग करने वाला हर दाव पेच को इस्तेमाल करता है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हजरत कासिम कितने बड़े जंगजू, कितने बड़े जंगजू थे। अरे कासिम कोई इसका उसका बेटा नहीं था, हसन मुस्तबा का बेटा था, अली मुर्तजा का पोता था। उनके रगों में भी उसी अली का खून दौड़ रहा था जिस अली ने बाबे खैबर को एक हाथ से उठा करके ढाल की जगह इस्तेमाल किया था। उसी अली का पोता हसन मुस्तबा है। भला इनके रगों में तो शुजाअत कूट कूट करके भरे हुए थे। जब वस्ले जहन्नम हो गया, उसके बाद कोई इनके मुकाबले में आने के लिए तैयार न हुआ। यह जब हजरत कासिम ने देखा कि कोई आ नहीं रहा है, तो आप यजीदी फौज पे खुद ही टूट पड़े, सफों को दरहम बरहम कर दिया। आप जिधर जाते उधर गाजल मुरी की तरह यजीदियों को काट देते। अमर साथ पुकार उठा, ए यजीदियों, अगर तुम लोगों का यही हालत रही तो शायद के कोई यजीदी जिंदा न बच सकोगे, इसलिए घेरा डालो, घेर करके तीरों की बारिश करो। जालिमों ने चारों तरफ से तीर
तीरों की बारिश करना शुरू किया। हजरत कासिम है, घोड़े जो जख्मों से चूर होते हैं घोड़े से नीचे आते हैं और जालिमों ने आपको शहीद कर डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमर साथ पुकार उठा, हुसैन आओ अपने भतीजे की लाश को ले जाओ। हजरत इमाम अली मकाम जाते हैं, अपने भतीजे की लाश को लेकर के आते हैं कि अब्बास अलंबरदार खड़े हैं। ए भाई अब मुझे जंग में जा, अब मुझे पानी लाने की इजाजत दे दो, क्योंकि बच्ची सकीना की प्यास की तरफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। अब मुझे इजाजत दो कि नहरे फरात जाऊं, वहां से मशकीजा में पानी लेकर के आओ। हजरत इमाम अली मकाम से अलगर्ज को उन्होंने इजाजत ली, मशकीजा लिया, तलवार ली, घोड़े पे सवार हुए और मैदान कारजार की तरफ नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नारे फरात की तरफ जा रहे हैं। नारे फरात की तरफ हजरत अब्बास अलंबरदार का घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है। दरमियान में जो भी आया कोई जिंदा ना बच सका। उधर नहरे फरात लहरें मार रहा है, गोया के नहरे फरात अपनी जबान से पुकार के कह रहा है कि दरिया से निदा आई, अब्बास चले आओ, अब्बास चले आओ के बेताब तेरे खाते मौजों की रवानी है के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबो बला, फैजाने शुहदाए करबो बला, सरजमीने दुर्गापुर सिमरवारा, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा खलील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत अब्बास अलंबरदार नहरे फुरात की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यजीदियों ने बड़ा कड़ा पहरा लगा रखा था। जब सामने से बहुत यजीदियों ने मुजाहिमत की, आपने बहुत लोगों को तहरीक किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहरा लगाने के बावजूद नहरे पहरे रहने के बावजूद नहरे फिरात पे पहुंच जाना, मशकेजा में पानी भर लेना, कितने लोगों को साइड करना पड़ा होगा, कितने लोगों को कत्ल करना पड़ा होगा। हजरत अब्बास अलंबरदार ने पानी को भर लिया, सोचा कि चंद चिल्लू पानी पी ले। एक पिल्लू में पानी उठाया कि बच्ची सकीना की प्यास याद आ गई। दिल ने कहा अब्बास तू तो सकीना के लिए पानी लेने आया था, बच्चों के लिए पानी लेने आया था, तुझे अपनी प्यास की पड़ी हो गई। हजरत अब्बास ने उस पानी को न पिया, चिल्लू को फेंक दिया और घोड़े पर सवार हो जाते हैं। मशकेजा लिया और मशकेजा लेकर के चलते हैं हुसैनी खीमा की तरफ। यजीदी खीमा में कहराम बर्पा हो गया। अमर साथ पुकार उठा, ओ यजीदियों अगर ये मशकेजा हुसैनी खीमा में चला गया तो आज यजीदियों की खैर नहीं है, इसलिए खबरदार किसी तरह ये मशकेजा हुसैनी खीमा में पहुंचना नहीं चाहिए। यजीदियों ने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। एक जालिम आता है, पीछे से वार करता है, हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू काट डाला। आपने दूसरे हाथ में मशकेजा को पकड़ा है, जालिम ने फिर दूसरा वार करता है, दूसरा बाजू भी काट डाला। तारीख के अंदर आया है कि आपने मशकेजा को दांतों से पकड़ा था कि जालिमों ने तीरों की बारिश बरसा दी, तीरों की बारिश बरसाई, इस तरह से बारिशों की मेह बरसा दिया उन जालिमों ने कि उस मशकेजा के अंदर छलनी वो मशकेजा हो गया। हजरत अब्बास अलंबरदार भी जख्मों से चूर चूर हो गए। मशकेजे के पानी करबला की सरजमीन ने चूस लिया। अब्बास अलंबरदार घोड़े से नीचे आते हैं, अपने इमाम को पुकारा, अपने भाई को आवाज लगाई। हजरत इमाम अली मकाम दौड़ करके मैदान कारजार में पहुंचते हैं। आपने देखा कि अब्बास अलंबरदार घोड़े से नीचे गिरे हुए हैं, आंखें बंद है। आपने उनके उठाकर उनकी सर को अपनी गोद में रखा। हजरत
अब्बास लंबरदार ने एक आंख खोली। आंख खोलने के बाद इमाम अली मकाम के चेहरे की ज़ियारत की और जामे कौसर पी करके सो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास लंबरदार की लाश को लेकर के इमाम अली मकाम अपनी खीमा के करीब आते हैं कि सैयदा ज़ैनब है, अर्ज करती है भाईजान रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि सदका बलाओं को टाल देती है, सदका मुसीबतों को खत्म कर देती है। ए भाईजान मुझे इजाजत दो कि अल्लाह की बारगाह में कुछ सदका कर सकूं, हो सकता है ये बला टल जाए, मुसीबत के लम्हे टल जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया ए माँ जाई, ए मेरी बहन, ए ज़ैनब, आखिर मैं तुझे सदका करने की इजाजत दूं तो क्या दूं? आज तो तेरे भाई के पास पानी के चंद कतरे भी नहीं हैं। अगर पानी के चंद कतरे भी होते तो राहे खुदा में खर्च कर देता, सदका कर देता। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया था भाईजान पानी नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, दाना नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। हमारे जिंदगी के कमाई है, हमारे जिंदगी के कमाई दो फूल है, हमारे जिंदगी भर के कमाई औनो मोहम्मद हाजिर है। आप मुझे इन दोनों बच्चों को, इन दोनों नौनिहाल को जंग में भेजने की इजाजत दे दो। हजरत इमाम अली मकाम ने अपनी बहन को समझाया कि नहीं नहीं, मैं अपनी निगाहों के सामने अपने भांजों को शहीद होता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपनी बहन के गोद खाली होता हुआ नहीं देख सकता। हजरत सैयदा ज़ैनब ने क्या जवाब दिया था, याद रखो मेरे प्यारे भाई, क्या जज्बा था, मजहब से ऐसा लगाव था, कैसी मोहब्बत थी। कहा था ए भाई अगर आज तूने मेरे लालों को जंग में जाने की इजाजत ना दी, कल मैदान महशर में नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरी हाजिरी होगी। बाबा अली मुझसे सवाल करेंगे, माँ फातिमा मुझसे पूछेगी कि बेटी करबला के मैदान में तू भी तो हुसैन के साथ थी, भला बताओ तेरे पास भी तो औनो मोहम्मद जैसे दो लाल थे, तूने अपने लालों को चुरा क्यों लिया था, तूने अपने लालों को बचा क्यों लिया था, तूने मेरे हुसैन की क्या मदद की थी। या इमाम आखिर माँ को क्या जवाब दूंगी, बाबा अली को क्या जवाब दूंगी, नाना मुस्तफ़ा को क्या जवाब दूंगी। इसलिए या इमाम आज मुझे अपने बेटों को जंग में जाने की इजाजत दो, कल माँ के सामने रुसवा होने से बचा लो, बाबा अली के सामने हमें जवाब देने के लायक रहने दो, नाना मुस्तफ़ा के सामने हमें चेहरा दिखाने के लायक रहने दो। हजरत इमाम अली मकाम ने बहन के जिद को देखा तो आपने इजाजत दे दी। हजरत इमाम अली मकाम ने दोनों भांजों को तैयार किया, घोड़े पे सवार किया और तलवारें दी। सैयदा ज़ैनब ने अपने लालों को सिखाया, हे बेटा जा रहा है तो जा, लेकिन यजीदियों से ये मत कहना कि मैं हुसैन का भांजा हूँ, बल्कि अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो कुछ मत कहना कि मैं हुसैन का एक अदना सा गुलाम हूँ। हजरत इमाम अली मकाम के दोनों भांजे औनो मोहम्मद, जिनके उम्र के बारे में बयान किया गया, किसी ने कहा कि 11 और 13 साल, किसी ने कहा 13 और 15 साल। हजरत औनो मोहम्मद मैदान कारजार में गए, उन लोगों ने देखा तो हमारे साथ पुकार उठा, ए लोगों ये बच्चा दिखता है लेकिन बच्चा तस्वुर मत करना, चूंकि इनके रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, इनके रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब के दोनों लाल औनो मोहम्मद ने यजीदी लश्करों पर टूट पड़े और जिस रुख को जाते थे आपने सफों को दरहम बरहम कर दिया। देखने वालों ने देखा वाकई देखने में तो बच्चा लग रहा था, लेकिन शुजाअत ऐसी पेश की, बहादुरी का वो परचम लहराया कि आसमान भी अश कर रहा था, जमीन भी अश कर रहा था, फरिश्ते भी दादे तहसीन दे रहे थे। हजरत इमाम अली मकाम के दोनों भांजों पर जब जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं, जख्मों से चूर हो करके आप निढाल होते हैं, घोड़े से नीचे आते हैं, जालिमों ने आपके सर को तंग से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमर साथ पुकार उठा, हुसैन आओ अपने भांजे की लाश को ले जाओ। हजरत इमाम अली मकाम अपने भांजे की लाश को लेकर के खीमा के करीब आते हैं। जो ही आप करीब पहुंचते हैं कि शहजादा अली अकबर खड़ा है, अब्बा जान अब मुझे जंग में जाने की इजाजत चाहिए। भाई कासिम चला गया, औनो मोहम्मद चले गए, अब्बास अलंबरदार चचा चले गए, सब के सब चले गए, मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दो। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा तुझे देखता हूँ तो मुस्तफ़ा की सूरत याद आ जाती है, चूँकि हजरत अली अकबर का चेहरा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा से मिलता जुलता था।
अली अकबर का चेहरा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मिलता जुलता था। कहा बेटा तुझे देखता हूँ तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो जाती है, बेटा तू रहा। हजरत अली अकबर ने कहा नहीं अब्बा जान, मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते, आप मुझे जाने की इजाज़त दो, आप मुझे भी इन जग में जाने की इजाज़त दो, आज मुझे शहीद होने की सआदत से महरूम न रखो। हजरत इमाम अली मकाम ने जब बेटे के इसरार को देखा, इसकी जिद को देखा, तो आपने अपने बेटे को इजाजत दे दी, अपने हाथों से दस्तार बांधी, तलवारें दी, पटका लगाया, घोड़े पे सवार किया और कहा जा बेटा जा और दिखा दे, दिखा दे अली मुर्तजा की बहादुरी का सिक्का, अली मुर्तजा की बहादुरी का जो चर्चा इन जालिमों ने सुन रखा है, तू इन्हें उस बहादुर की झलक दिखा दे, बहादुरी का रमक दिखा दे इन्हें जाके। हजरत अली अकबर मैदान कारजार में पहुंचते हैं। जालिम बयान किया गया कि इनके मुकाबले में कोई आया ही नहीं, इनके मुकाबले में कोई आया ही नहीं, डर से नहीं आ पा रहा था। हजरत अली अकबर ने खुद ही यजीदी लश्करों पे घुस गए, यजीदी लश्करों में घुस गए और यजीदी लश्करों को दरहम बरहम कर दिया। बहुत से यजीदियों को तहे तेक किया और तहे तेक करने के बाद फिर पलट करके हुसैनी खीमा की तरफ आए, इमाम अली मकाम के करीब आए। इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा क्यों आए हो? अली अकबर ने जवाब दिया अब्बा हुजूर प्यास की शिद्दत से तड़प रहा हूँ, पानी के अगर चंद कतरे मिल जाए तो मैं इन यजीदियों को अकेले वस्ल जहन्नम कर दूं। इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा जा, मुस्तफ़ा जाने रहमत जामे कौसर लेकर के तेरा इंतजार कर रहे हैं, जा बेटा अब यहाँ तुझे पानी मिलना नसीब नहीं होगा, अब तू पानी के लिए आ ही गया है तो लो अपने बाप की सूखी जबान को चूस लो, शायद कुछ तस्कीन आ जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने अपनी जबान को बाहर की, हजरत अली अकबर ने बाप की सूखी जबान को चूस ली, थोड़ी सी तसल्ली हो गई। फिर चले गए मैदान कारजार की तरफ, फिर मैदान करबला में पहुंचते हैं। मैदान में गए, आपने एक घमसान की लड़ाई लड़ी, एक घमसान की जंग लड़ी, वो बहादुरी का परचम लड़ाया। तारीख करबला के अंदर आता है कि हजरत अली अकबर ने अब तक जितने लोग दूसरा कोई नहीं मार सका था, हजरत अली अकबर ने बहुत सारे यजीदियों को तहे तेक कर दिया। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा डाला, वही हरबा इस्तेमाल किया, तीरों की बारिश बरसाई, भाले फेंके गए। हजरत अली अकबर है, आप जख्मों के ताब नहीं लाते, बहुत सारी जख्में आपके जिस्मों पे पड़ती हैं और आप घोड़े से नीचे गिरते हैं। एक जालिम आता है और आपको शहीद कर डाला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और शहीद करने के बाद यहीं तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अली अकबर की लाश पे घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। अली अकबर के लाशों पे घोड़ा दौड़ाया, लाश के चिथड़े चिथड़े हो गए। हजरत इमाम अली मकाम ने देखा कि मेरे बेटे की लाश पे घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। आप दौड़ करके मैदान कारजार में पहुंचते हैं, यजीदियों को ललकाया, घुड़सवार अलग हो गया। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने बेटे की बिखरी हुई लाश को इकट्ठा किया, एक गठरी बनाई, ला करके हुसैनी खीमा के करीब रख दिया। जब आपने अपने बेटे की लाश को हुसैनी खीमा के करीब रखा, अब खुद जाने की तैयारी फरमा रहे हैं कि हजरत शहरबानो अर्ज करती है सुनिए मैंने अब तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, अब तक आपसे कुछ फरमाइश नहीं की है, लेकिन एक आरजू है, ये मेरा ये बेटा अली असगर देखिए इसका हल कांटे की तरह चुभ रहा है, जबानें बाहर कर रहा है, जबान बाहर आ रही है, हल सूख चुका है, किस तरह से इसके गर्दन लुढ़क जा रहे हैं। या इमाम इसे लेकर के यजीदियों की तरफ जाए, मुमकिन है उनमें कोई साहिब औलाद भी होगा, मुमकिन है उसमें साहिब दिल भी होगा। बच्चे को देख करके कहीं तरस आ जाए, कोई चंद कतरा हमारे बच्चे के हल्क में पानी डाल दे। हजरत इमाम अली मकाम ने क्या कहा था सुनो, इमाम अली मकाम ने फरमाया था कि तू कहती है तो ला चला जाता हूं, तू कहती है तो ला चला जाता हूं, ताकि कल मैदान महशर में ये मत कहना कि आखिर वक्त में मैंने हुसैन से अरीजा पेश की थी, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया था, इसलिए ला चला जाता हूं। वैसे यजीदियों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, इन जालिमों से ऐसी उम्मीद नहीं है। और एक रावी
इस रिवायत के बारे में कि भला हुसैन पानी मांगने जाते क्यों, हुसैन पानी मांगने जाते क्यों। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये रिवायत है, मुख्तलिफ रिवायत है, लेकिन ये भी करीने क़ियास है। मुमकिन है इमाम अली मकाम लेकर के गए हो, माँ की भेज दिया हो। हजरत इमाम अली मकाम यजीदियों के करीब गए, कहा ओ जालिमों, किसी की बैत को समझता हूँ तो मैं समझता हूँ ये बच्चा अली असगर है, 6 महीने की उम्र है, इसे क्या शऊर है, इसे क्या समझ है, ये किसी की बैत और इनकार को क्या जानता, किसी की हुकूमत और बादशाही को क्या जानता, इसके अंदर अच्छाई और बुराई की परख क्या है। सुनो, तुम्हारे अंदर भी कोई साहिब औलाद होगा। ए जालिमों, अगर इसके हल्क में आज अगर पानी के चंद कतरे डाल दोगे तो कल मैदाने महशर में हम तुम्हें जामे कौसर पिलाएंगे। लेकिन उन जालिमों के पास दिल था कहाँ के पसीजता, वो पत्थर भी कभी कभी पसीज जाया करता है, वो तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। आखिर हुरमुला ने एक तीर चलाई जो हजरत अली असगर के हल्क को छेदता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में पैवस्त हो गया। इमाम अली मकाम ने उस तीर को खींच करके बाहर किया। अली असगर ने एक हिचकी ली और जामे शहादत नोश कर लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत इमाम अली मकाम अली असगर को लेकर के खीमा के करीब आए, मस्तूरात ने सोचा, गया था तो तड़प रहा था, गया था तो बिलक रहा था, आ रहा है तो खामोश आ रहा है, लगता है पानी मिल गया है। लेकिन जब करीब आए इमाम अली मकाम ने फरमाया, लो अल्लाह ताला ने तेरी इस कुर्बानी को भी कबूल कर लिया। अल्लाह अल्लाह। इतना होने के बाद हजरत इमाम अली मकाम अब खुद जंग में जाने की तैयारी करते हैं। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन को समझाया, उनको भी सब्र की तलकीन दी, मस्तूरात को समझाया, सैयदा ज़ैनब को भी तलकीन दिया कि सुनो, मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर और भी जुल्म किया जाएगा, मजीद तुम्हें सताया जाएगा और भी तकलीफें दी जाएगी। लेकिन सुनो, तुम्हारे जबान पे हरफे शिकवा नहीं आना चाहिए। तुम साबिरा की बेटी हो, साबिर की बेटी हो, सब्र करते रहना। साबिरा घराने से ताल्लुक रखने वाली हो, सब्र का दामन तुम्हारे हाथों से न छूटने पाए। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा था कि घर बार को लुटा दिया इस्लाम के लिए, अरे कैसा था सब्र वाला घरा ना हुसैन का, कैसा था सब्र वाला घरा ना हुसैन। हजरत इमाम अली मकाम ने अब खुद तैयारी की। आप जाने की तैयारी जब कर लिए, सैयदा ज़ैनब को समझाया, एक आखिरी सलाम पेश की और आप मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने फिर इत्माम हुज्जत के लिए गुफ्तगू फरमाई, ए लोगों, अब भी वक्त है, कल मैदान महशर में हमारे खून का तुम्हारे पास कोई जवाब न होगा। कल ये मत कहना कि हमने पहचाना नहीं था, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, तुम जिस नबी के शफाअत के तुम उम्मीदवार हो, मैं उसी का नवासा हूँ। अब भी वक्त है, इस फेले कभी से बाज आ जाओ। लेकिन उन जालिमों ने एक न सुनी। हुसैन आजम ने एक जंग लड़ी, बड़ी घमसान की लड़ाई लड़ी, बहुत सारे यजीदियों को तहे तेग कर दिया। बेशुमार जख्म इमाम अली मकाम के जिस्म पे आते हैं। बयान किया गया तकरीबन 72 जख्म इमाम अली मकाम के जिस्म पे लगे थे। आप घोड़े से नीचे आते हैं, एक जालिम आपके सीने पे सवार हो जाता है और सर को तन से जुदा करने की कोशिश करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, जालिम हट जा, कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत तो दे दे। हजरत इमाम अली मकाम ने जब मोहलत मिलती है कि आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, जो ही आप सजदे में जाते हैं, ये उस जालिम ने सोचा अगर ये सर कहीं सजदा से उठ गया तो फिर एक लड़ाई न छिड़ जाए, इसलिए मौका यही है। इमाम अली मकाम का सर सजदा में है और आपके सर को जालिमों ने सजदे के आलम में सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम अली मकाम ने जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तभी किसी कहने वाले ने कहा था कि इमाम हुसैन की सजदा की बरकत ही है कि आज इस्लाम जिंदा। हुसैनी सजदा की बरकत है कि आज इस्लाम जिंदा है। तभी एक शायर ने लिखा था, क्या पूछते हो मोमिनो रुतबा हुसैन का,
अरे इस्लाम जिंदा कर दिया सजदा हुसैन का, इस्लाम जिंदा कर दिया सजदा हुसैन का। अब जब हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत हो गई, उन जालिमों ने यहीं तक बस नहीं किया, जालिमों का जुल्म देखिए। अब हुसैनी खीमा को लूटना शुरू कर दिया, हुसैनी खीमा को जलाना शुरू कर दिया। इमाम अली मकाम के खीमों को जला दिया, सामानों को लूट लिया। हजरत सैयदा ज़ैनब के चादर ततहीर को नोच डाला, उन मस्तूरात की चादरों को खींच दिया, दुपट्टों को नोच डाला। बच्ची सकीना के कपड़े जल गए। उन जालिमों ने कितना जुल्म किया था। बीमार ज़ैनुल आबिदीन इतने सख्त नहीं, कमजोर हैं कि उठ करके बैठ नहीं सकते हैं। उनके पाँव में बेड़ियां डाल दी गई, हाथ में हथकड़ियां डाल दी गई। उन जालिमों ने वो कौन सा जुल्म है जो करबला के मैदान, कौन सा जुल्म है जो करबला के मैदान में हुसैनियों पे यजीदियों ने न किया हो। अलगर्ज के ये कहिएगा तो बेजाना होगा कि जुल्म की हद को पार कर गया, जुल्म की हदों को पार कर गया। वरना बच्चों को देख करके तो गैरों को तरस आ जाता है, बच्चों को देख करके तो गैरों को तरस आ जाता है। लेकिन उन जालिमों की न किसी की यतीमी का एहसास रहा, न किसी के बचपने का ख्याल रहा, न किसी के बेवा होने का ख्याल रहा कि इसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। जिसका शौहर कत्ल किया कर दिया हो, जिसका भाई कत्ल कर दिया गया हो, जिसका बेटा कत्ल कर दिया गया हो, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। मजीद उसके ऊपर और सितम ढाना शुरू कर दिया कि चादरों को नोच डाला, दुपट्टों को छीन डाला, उनके पाँव में बेड़ियां डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। जब कूफा की सरजमीन पे उन्हें ले जाया जाने लगा तो अब ऊंट की नंगी पीठ पे बैठा के ले जाया जा रहा है। ए मेरे प्यारे भाई, ये तो मैंने बड़ी इख्तिसार के साथ 10वीं मुहर्रम को जो करबला के मैदान में वाकया पेश आया उसके थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपके गोशे गुजार कर दिए। उसके बाद भी बहुत सारी तारीखें ऐसी भरी पड़ी हैं जिनमें यजीदियों ने जुल्म किया था। क्या नहीं किया यजीदियों ने, बेशुमार सहाबा को कत्ल कराया, मस्जिद नबवी को घोड़ों के बौलो बरात से आलूदा कराया, काबा शरीफ पर पत्थरबाजी की जिसकी वजह से गिलाफे काबा भी जल गया था। ए मेरे प्यारे भाई, लेकिन आखिर जालिम की हुकूमत कितने दिन, फकत 4 साल के करीब, 4 साल। 61 में बना, 60 में बना था, 61 में करबला का वाकया पेश आया और 64 में यजीद मर गया। ऐसी मौत मरी। अभी वक्त नहीं कि मैं आपको इसके आगे की बातें सुनाऊं, फिर इंशाअल्लाह कभी अगर ऐसा इत्तेफाक होगा तो इसके आगे की बातें भी अभी घंटों लग सकता है आपको सुनाने में, इंशाअल्लाह कभी सुनाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को उस तरीका पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिस तरीके के महफूज रखने के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इतनी बड़ी कुर्बानी को पेश किया था। अल्लाह ताला इन्हीं चंद कलिमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।